Hello students, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our question number second of the exercise 1.3. The question number second is saying that you know that 1 upon 7 is equal to 0.142857 और जो क्या है रिपीटेडली है, यानी हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है ये, यानी इसमें क्या इतनी जो डिजिट है ये आपकी 1 2 3 4 5 6 नंबर की जो डिजिट है ये क्या है दोबारा यही रिपीट होने वाले हैं, यानी क्या ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। आगे क्या बोला, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, तो हमें बोला जब 1/7 का ये वैल्यू है तो हमें बोलना है कि क्या हम आगे की वैल्यू निकाल सकते थे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के, लेकिन किस तरीके से आर विदाउट एक्चुअल डूइंग दी लॉन्ग डिवीजन। हमने ये करा 7 से जब 1 को डिवाइड किया तभी हमें ये नंबर मिला था, लेकिन हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है लेकिन बिना डिवाइड करें, ठीक है। तो इफ सो हाउ, और अगर कर सकते हो तो कैसे। देखिए आगे हमें कुछ हिंट भी दे रखे हैं, स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली, यानी क्या बोला है कि जो ये रिमाइंडर वैल्यू दे रखी है हमें इस वैल्यू को बस हमें थोड़ा केयरफुली देखना है। आगे चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें क्या क्या रखा है, 1/7 की ये वैल्यू दे रखी है और हमें वैल्यूज क्या करनी है, इन सब की फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, अब सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें 2/7 की, तो 2/7 में क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। हाँ जी, देखो सिंपल सा, क्योंकि 2 × 1/7 हो तो 2/7 ही जाएगा, और 1/7 की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो यानी हम क्या कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई में रख देंगे हम 0.142857, जिसके ऊपर क्या है हमारे बार, यानी क्या उसके बाद यही नंबर हमारा रिपीट होना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 2 की। अब देखिए कि आगे भी 1 होगा तो ये 2 में ही जाएगा, तो हम खाली 2 से रखेंगे इतने पे ही। तो यानी 7 2 14, 1 कैरी गया, 5 2 10 और 1 11, फिर 1 कैरी गया, 8 2 16 और 1 17, फिर 1 कैरी गया, 2 2 4 एंड 1 5 एंड 4 2 8, 2 1 2 एंड देन पॉइंट एंड देन 0। तो यानी क्या है हमारे पास 285714, तो हम इसे क्या लिख देंगे 0.285714। हमने क्या करा है, इस पॉइंट की बात करा है क्योंकि दोबारा से ये 1428 ही रिपीट होना, तो हम एक माइंड में बस 1 को रखते हुए चलेंगे। 2 की 1 से होगी तो 2 1 2 ही आएगा, जो कि डेसिमल के बाद 2 अगर हमारा रहे तो कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम इसे इसी के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3/7 की, तो 3/7 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 1/7, यानी जिसका मतलब क्या हो गया कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 से, ठीक है, यानी 0.142857। अगर हम इसका एक और क्या कहते हैं वैल्यू, अगर हम 1 को रखते हुए चलते हैं 3 से मल्टीप्लाई करें तो वही 3 1 3 होगा, ठीक है, 7 3 21, 2 गया, 5 3 15 और 2 17, ठीक है, 1 कैरी गया, 8 3 24 और 1 25, फिर 2 गया, 3 2 6 और 2 7 8 एंड फिर 4 3 12 का 2, फिर 1 कैरी गया, 3 1 3 एंड 1 4 एंड 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब देखिए वही वाली बात, क्योंकि ये 3 तो हमने क्या बस एक्स्ट्रा में रखा था इस 1 के लिए, 3 है पॉइंट के बाद, तो हम डिजिट को लास्ट वाले को इसका अकॉर्डिंग रिप्लेस करते हैं। अब ये हमारी इतनी बड़ी नहीं कि पॉइंट के बाद 5 से बड़ी होती तो रिप्लेस करते, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, यहीं तक का लिखेंगे अपना 0.428571, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 4/7, 4/7 का मतलब क्या है कि 4 की मल्टीप्लाई 1/7 से, जिसका मतलब कि 4 की मल्टीप्लाई 0.142857, ठीक है, इसके ऊपर बार लगाया, ठीक है। ये जो डिजिट हमने फिर से क्या करता है 1 को रख लिया है बस ये देखने के लिए कि बाद की डिजिट को हमें रिप्लेस तो नहीं करना, ठीक है, वही 4 1 4, 7 4 28, 2 कैरी गया, 4 5 20 एंड 2 कितना हो गया हमारा 22, फिर 2 कैरी गया, 4 8
32, 32 और 2 कितना हो गया 34, फिर 3 कैरी गया, 4 2 is 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, देन 1 कैरी गया, and 4 4 is 16 और 1 17, then 1 and 4 1 is 4 and 1 5 and 0 point. ठीक है, और हमने पॉइंट यहाँ पे लगे पीछे से काउंट करके भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 पे पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया 0.571428 ठीक है। नेक्स्ट अब कौन सा है हमारे पास 5/7। 5/7 का भी मतलब क्या है वही कि 5 की मल्टीप्लाई 1/7 से, और 5 की मल्टीप्लाई 1/7 मतलब 0.142857 उसके ऊपर बार। सॉरी हम यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, 4 हमने उसके लिए लिखा था कि लास्ट को रिप्लेस करना है या नहीं करना। अब यहाँ देखिए फिर से अगर हम बात करें 0.142857 की मल्टीप्लाई कितने से करनी है 5 से, तो 5 7 35, 3 कैरी गया, 5 5 25 और 3 कितना था 28, 2 कैरी गया, 5 8 40, 40 और 2 कितना हो गया 42, देन 4 कैरी गया, 5 2 10, 10 और 4 14, 1 कैरी गया, 5 4 20 और 1 21, 5 1 1 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो पीछे से वही 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जाएगा, ये 0 है तो इसके लिए 0 रहेगा। तो यानी क्या हो गया, अब हमने नॉर्मल से क्या 1 में रखते हैं, तो यानी यहाँ पे एक 5 और आता, और जब पॉइंट के बाद ये इसके अकॉर्डिंग हम रिप्लेस करेंगे पीछे वाली, तो जब पॉइंट का 5 रहता है तो उसे 6 करता है, तो यानी इसे लिखेंगे 0.71428 ठीक है 0.71428। नेक्स्ट बात करें 6/7 की, तो 6/7 में भी वही 6 की मल्टीप्लाई 1/7 वैल्यू होगी, तो यानी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.14285 से। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई 0.14285 की, हमने क्या 1 एक्स्ट्रा रख लिया है क्योंकि 1 ही स्टार्टिंग का नंबर था। 6 1 6, 7 6 कितना, सॉरी 6 7 42, 4 कैरी गया, 6 5 30, 30 और 4 34, 3 कैरी गया, 6 8 48, 48 3 51, 5 कैरी गया, 6 2 12, 12 और 5 17, 1 कैरी गया, 6 4 20, सॉरी 6 4 24 और 1 25, 2 कैरी गया, 6 1 6 एंड 2 कितना हो गया 8, और आगे 0 आपके काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 के बाद पॉइंट। अब यार कि लास्ट डिजिट क्या हमने खाली बस देख इसके लिए रखी है कि पीछे वाली को रिप्लेस तो नहीं करना। 6 है 5 से बड़ा है, तो हम इसलिए से क्या लिखेंगे 0.85714, 2 की जगह हम इसे 3 कर देंगे, और इसके ऊपर ये हमारा बाकी ये नंबर रिपीट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2nd कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या बोला कि हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में, और हमें क्या करना है इन्हें P/Q की फॉर्म में मेंशन करना है, और जिसमें क्या P और Q दोनों क्या है इंटीजर होने चाहिए, यानी नेगेटिव पॉजिटिव कोई से भी नंबर है, बस क्या हो कि Q यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए करते हैं। सो देखिए 3rd में क्या है, अब पहला पार्ट में क्या दिया है, अगर हम बात करें सॉल्यूशन फर्स्ट की, तो फर्स्ट में क्या है 0.6 दिया है, 6 के ऊपर बार, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे लेट कर लें इसी नंबर को, ये क्या है हमारा 0.6 के ऊपर बार, यानी 6 6 रिपीट हो रहा होएगा। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को अगर लेट कर लें कि ये x है, यानी x इज इक्वल टू 0.666 एंड ये आगे रिपीटेड। ठीक है, हमने इस नंबर को x मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे
जिसके भी ऊपर बार लग रहा है, बार क्या एक डिजिट के ऊपर लग रहा है, तो यानी क्या करेंगे हम एक डिजिट वाले यानी 10 से एक जीरो वाली नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, क्योंकि हम एक कभी भी चेंज करते हैं तो सिर्फ एक साइड नहीं करते हैं, दोनों साइड करते हैं। तो देखिए अगर हम 10 की x से करेंगे 10 की तो ये 10x हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 0.66 के करेंगे 10 से तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6, जैसे 10 की मल्टीप्लाई 0.666 रिपीटेड है, तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू डेसिमल क्या होगा हमारा एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 6.666 एंड आगे रिपीटेड। अभी देखिए जब ये 666 रिपीटेड होगा और ये 10x है, हम यहाँ से क्या करें 10x हम क्या करें इसे 6 प्लस 0.66 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद जो होता है अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे पास 2.5 है तो हम उसे 2 प्लस 0.5 भी लिख सकते हैं। बात वही होती है क्योंकि अगर आप 2 में प्लस करोगे फिर से 0.5 को तो हमें 2.5 ही मिलना होता है, यानी क्या पॉइंट से आगे वाले को हम सिंपल नंबर और उसके बाद वाले को अलग नंबर भी लिख सकते हैं, बट ये पॉइंट के बाद वाला। तो हमने क्या करा 6 को 6 रख लिया और ये जो बात की थी 0.66 ये रख लिया। तो यहाँ पे देखिए 10x इज इक्वल क्या हुआ, अब देखिए 0.666 है, 0.66 को हमने क्या माना था, हमने इसे क्या माना था x माना था, तो इसकी जगह पे हम x रख देंगे, ठीक है। अब जब हमने इसकी जगह x रख दिया और ये था हमारे पास 10x, इस x को अगर हम हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ये प्लस का नंबर है तो माइनस कर देंगे, तो इज इक्वल क्या बचा हमारे पास 6। अब 10 में से अगर हम x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई ये बचेगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू क्या जाएगी हमारा ये क्या है 9 x के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यानी क्या होगा ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब इसे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे देखिए दोनों 3 से कट जाएगा तो आपका 3 2 6 एंड 3 3 9, तो यानी अब अगर हम यहाँ से बात करें हमारे x की वैल्यू क्या आई है 2/3, ठीक है। और हमने इस वैल्यू को भी x माना था और हमारा दूसरा भी x की वैल्यू क्या है 2/3, तो ये क्या करा हमने 0.6 को p/q की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हमारे सेकंड की, सेकंड पार्ट में क्या है 0.47 के ऊपर बार है भाई, ना कि 47 के ऊपर, ओनली 7 के ऊपर बार है। तो जब खाली 7 के ऊपर बार होगा तो देखिए हम इस नंबर को क्या लिखेंगे सेपरेट कर लेते हैं 0.4, यानी अगर 0.4 क्या हम उसे खाली क्या लिखें 4/10, ठीक है। और दूसरे नंबर को हम क्या लिखेंगे इसे हम लिख सकते हैं 0.777 क्योंकि ये रिपीटेड है इसके अपॉन में 10, ये मान लेंगे, हाँ जी। तो यानी हमने क्या करा क्योंकि अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस वाले नंबर को माने खाली 0.77 वाले को x की वैल्यू रखेंगे, यानी अगर हम रखें लेट x इज इक्वल टू 0.777 एंड आगे मोर रिपीटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर से वही मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10 मल्टीप्लाई बाय x होगा एंड ये 0.777 की जब मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x और ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 7.777 एंड आगे रिपीटेड, ठीक है। अब जब ये नंबर हमारा रिपीटेड आ गया तो इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10x इज इक्वल में क्या होगा हम इसे 7 प्लस फिर से 0.777 लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे तो यानी क्या है इस वैल्यू को अभी हमने ऊपर x माना तो इसकी जगह पे हम फिर से x रख देंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 10x, इस वैल्यू को दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब 10 में से x गया तो 9x इज इक्वल टू 7,
ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/9। अब ये तो आगे नहीं कट होना, 7/9 के हमारे x की वैल्यू आई है जो कि इसकी है। ठीक है, यानी अब हम दोबारा वहीं चले तो हमारे पास क्या था, 4/10 में प्लस में था 0.77 के अपॉन में 10। ठीक है, अब अगर हम 0.777 की जगह पर हम 7/9 वैल्यू रखें, यानी 7/10 प्लस में क्या होगा, इसकी जगह पर अगर हम रखें 7/9 और अपॉन में क्या है, मल्टीप्लाई में 10 भी है भाई। ठीक है, तो यानी अब 10 और 9 की मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 90 होगा। डायरेक्ट इसे 90 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वैल्यू है हमारी 10 और एक है 90 की, यानी अगर इन्हें प्लस करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब हम एलसीएम लेंगे 10 और 90 की तो कितना आएगा हमारे पास, 90 ही आएगा। ठीक है, इस वैल्यू में डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये नंबर जो है इनसे में ऊपर भी और नीचे दोनों में करनी है। तो जब 4 की 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, और 7 की 1 से करेंगे तो 7 ही रहेगा। ठीक है, अब 36 और 7 कितना होता है, अगर हम जोड़ें तो आपका कितना हो गया, ये 43 अपॉन में 90। ठीक है, तो 43/90 किसकी वैल्यू आई है भाई, ये हमारी आई इस पूरी 0.47 की। ठीक है, तो अब ये इसका आंसर हो गया। अब बात करें हमारे थर्ड पार्ट की, ये दो पूरे हो चुके हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन ये लिखा हमें क्या है, 0.001 रिपीटेड है। ठीक है, यानी ये वैल्यू पूरी रिपीट है। तब देखिए थर्ड वाले में ये वैल्यू रिपीटेड है, तो जब ये वैल्यू रिपीट होगी तो यानी इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या है, 0.001 ऐसे ही ये रिपीटेड, यानी क्या ये 3 डिजिट रिपीट हो रही है हमारी। ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे, अगर हम बात करें लेट x इज इक्वल टू 0.001 एंड ऐसे ही आपकी सोन आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो जब भी क्या हो, जब हमारे 3 दो बार लिख लेते हैं और फिर इस तरह रिपीटेड। अब क्या, अभी तक की यहाँ पे क्या थी, एक डिजिट रिपीट थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है। तो जब हमारी जितनी ज्यादा डिजिट रिपीट होंगे तो मल्टीप्लाई उतने से ही करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 डिजिट है तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है कि कोई एक नंबर हमारा डेसिमल से आगे आना चाहिए, और जब हम 3 से करेंगे तभी हमारा 1 के बाद डेसिमल जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या है, जब हम 1000 से करेंगे तो 1000 की मल्टीप्लाई बाय x एंड इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.01001। ठीक है, एंड रिपीटेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.001 एंड मोर रिपीटेड। ठीक है, ये वैल्यू चाहिए। अब इस वैल्यू को फिर से अगर हम बात करें तो 1000x एंड इज इक्वल में हम इसे क्या रख सकते हैं, फिर से वही 1 प्लस 0.001 एंड रिपीटेड। ठीक है, 1000x इज इक्वल क्या हो जाएगा, जब हम इस वैल्यू की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, पूरी वैल्यू को हमने x माना था तो क्या रखेंगे, प्लस में x। अब क्या है, ये वैल्यू दिस साइड शिफ्ट होगी फिर से, तो 1000x में से अगर हम माइनस करेंगे x तो इज इक्वल क्या बचेगा हमारे पास, ओनली 1। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 999x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये वैल्यू हम दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 999। तो यानी जो हमने x लेट कर था 0.01 तो उसकी वैल्यू क्या देगी, 1 अपॉन में 999। ये हमारी इसकी p/q की फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट। पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए अब बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, एक्सप्रेस 0.999 रिपीटेड है, हमारा 9 रिपीट हो रहा है। देखिए इन दी फॉर्म ऑफ p/q, हमें ये करना है, इसे p/q की फॉर्म में लिखना है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.999
9 के ऊपर बार। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, और हमें साथ साथ ये भी बोला है कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हो, यानी क्योंकि इसका आंसर कुछ थोड़ा हटके आने वाला है। जैसे हमारे ऊपर वालों में कुछ नंबर्स आए थे हमारे क्या कहता है फ्रैक्शंस में, बट इसका थोड़ा हटके रहने वाला है। तो विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, और आपको ये क्लास के साथ डिस्कस भी करना है कि इस आंसर का क्या सेंस है। तो ये करते हैं क्वेश्चन को, इसको 0.9999 यानी क्या है, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात की 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, अब हमें वही क्या करना है, यानी ये हमारा रिपीटेड है। ठीक है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम वही एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड मोर रिपीटेड। ठीक है, अब जब ये रिपीटेड है, अब हमारा क्या, हमने इसे क्या लिखा था, हम इस वैल्यू को 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं। यानी क्या, एक ही नंबर था क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो हम इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, अब जब हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 की मल्टीप्लाई होगी x से। ठीक है, और इस नंबर में क्या होगा, 10 की मल्टीप्लाई होगी 0.9999 एंड मोर रिपीटेड। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके तो 10x आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.999 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 10x क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, लेकिन हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, फिर से वही 9 प्लस में 0.999 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस, इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, x मान सकते हैं, सॉरी मान क्या सकते हैं, हमने माना तो हम इसकी जगह पे x रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, अगर हम इस x को दिस साइड लेके आएंगे तो 10x में से क्या हो जाएगा, ये x हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये हमारा आ गया 9। ठीक है, अब 10x में से अगर हम x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इज इक्वल टू 9 हो गया, और अगर हम x से इस वैल्यू को दिस साइड लेके जाएंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू 1। देखिए आया ना हमारा आंसर, बिल्कुल सरप्राइजिंग क्वेश्चन है जो कहा था कि आंसर हमारा सरप्राइजिंग है, यानी 1 वैल्यू आई है। तो इसीलिए देखिए, अगर हम कभी भी क्या होता है 0.99843 लिखा होता है, तो अगर कभी हमारे डेसिमल के बाद 9 आ जाता है तो हम उसे 1 में काउंट कर देते हैं। यानी जैसे अगर हमारा आंसर 4.5 आ जाए, ठीक है, या 4.9 आ जाए, तो हम उसे 4.9 की जगह डायरेक्ट 5 काउंट कर देते हैं। तो ये नहीं क्या है, हमारी x की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।